त्रिमी ज्यामिति में प्रश्नावली 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। यदि एक रेखा x, y और z अक्ष के साथ क्रमशः 90, 135 और 45 के कोण बनाती है तो इसके दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमको दिया क्या है। दिया ये है कि x अक्ष के साथ 90 अंश का कोण बनाती है तो अल्फ़ा इक्वल टू 19 लिख देना है। y अक्ष के साथ बीटा कोण बनाती है तो बीटा का मान 135 लिख देना है। और z अक्ष के साथ गामा कोण बनाती है, इसीलिए हम यहाँ पे गामा इक्वल टू 45 लिख देंगे। ये हमको मालूम होना चाहिए। तो हमारे पास कोसाइन कौन कौन से होते हैं? कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा होते हैं। तो कॉस अल्फ़ा लिख दिया। तो कॉस अल्फ़ा में अल्फ़ा का मान हमारे पास 19 है, तो हमने इस कॉस अल्फ़ा की जगह कॉस 90 लिख दिया और कॉस 90 का मान 0 होता है। फिर हमने कॉस बीटा लिखा, कॉस की जगह कॉस लिखा, बीटा का मान हमारे पास 135 होता है। और 135 को हम 135 का अगर सूत्र याद नहीं है तो हम उसको कॉस 90 प्लस 45 लिख सकते हैं। और कॉस 90 प्लस 45 का मान होता है माइनस साइन 45, और साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और ये माइनस का चिन्ह ये लगा है। इसी प्रकार कॉस गामा, तो कॉस गामा का मान हमको गामा का मान 45 दिया है, तो कॉस की जगह कॉस लिखा है और गामा की जगह 45 लिख दिया है। तो कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। तो हमें आंसर में क्या दिया है कि हमको दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। तो रेखा की दिक् कोसाइन क्या होती है? कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा। तो कॉस अल्फ़ा का मान हमने क्या निकाला है? 0, तो हमने कॉस अल्फ़ा की जगह 0 लिख दिया है। कॉस बीटा की जगह हमने क्या निकाला? -1/√2 निकाला, वो लिख दिया। इसी प्रकार कॉस गामा की जगह भी हमने 1/√2 निकाला। तो ये क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर पहला। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 11.1 का। 11.2 का क्वेश्चन ये दिया है कि एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाते हैं। अब हमें ये क्लियर होना चाहिए कि निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाते हैं। समान कोण का मतलब क्या होता है कि यदि हमारे पास अल्फ़ा है, बीटा है और हमारे पास गामा है, तो इसका मतलब ये होता है कि अल्फ़ा जो है वो बीटा के भी बराबर है और गामा जो है वो अल्फ़ा के बराबर है। तो हमने यहाँ लिखा है कि माना एक रेखा निर्देशांकों के साथ अल्फ़ा कोण बनाती है, मान लिया। तो रेखा के दिक् कोसाइन हमारे पास क्या थे? कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा थे। लेकिन अब हमारे पास कॉस अल्फ़ा की जगह तो हमने कॉस अल्फ़ा लिखा, क्योंकि हमने बीटा को भी अल्फ़ा माना तो कॉस अल्फ़ा लिख दिया। कॉस गामा को भी, गामा की जगह हम उसको अल्फ़ा लिख रहे हैं, तो इस गामा की जगह भी हमको अल्फ़ा ही लिखना है। तो समान कोण का मतलब यही होता है कि कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा। अब परंतु हमने लिखा है कि हमको मालूम है कि दिक् कोज्याओं के वर्गों का योग 1 होता है। तो हमारे पास L² प्लस M² प्लस N² इक्वल टू 1 होता है। तो L का मान हमारे पास चूँकि कॉस अल्फ़ा है, तो हमने L की जगह कॉस अल्फ़ा लिखेंगे, तो L का स्क्वायर है चूँकि है, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। M की जगह हमारे पास कॉस अल्फ़ा ही है, तो इसको भी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। प्लस N की जगह भी हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1 हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ देंगे, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 3 इसके नीचे आ जाएगा 1/3। तो कॉस अल्फ़ा करेंगे तो प्लस माइनस 1/√3 आएगा। तो हमारे पास निर्देशांकों के साथ बनाए गए कोण क्या थे? कॉस अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। इसीलिए हमारे पास इसकी दिक् कोसाइन जो होगी वो प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस 1/√3 और प्लस माइनस 1/√3 होगी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपको बहुत अच्छा लगा होगा।